यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है। इस कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन की है। इस कविता में कवि पक्षियों के पीड़ा को इसमें दर्शाया है कि जो पंछी को कोई पिंजड़े में बंद कर देता है तो उसका दर्द क्या होता है, वह पंछी क्या सोचती है, उसकी आज़ादी बंद हो जाती है और पक्षी अपनी व्यथा किस तरह बता रही है, इसी को कवि ने दर्शाया है। और साथ ही कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें पंछियों को कभी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें भी आज़ाद छोड़ देना चाहिए। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कतुक निवौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस पहली पंक्ति में चिड़िया अपने मन की बात को बताती है और कहती है कि हम उन्मुक्त गगन के यानी खुला आसमान में रहने वाले हैं। हम पिंजड़े में बंद होकर नहीं रह पाएंगे या नहीं गा पाएंगे। हमारे जो नन्हे पंख हैं वो इन सोने के डंडियों से टकरा कर टूट जाएंगे। दूसरे पंक्ति में चिड़िया कहती है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, चाहे हम भूखे प्यासे मर जाएं, यानी वह कह रही है कि हम तालाब और नदियों के पानी पीकर कड़वे नीम के फल खाने वाले हैं। तुम हमें भले ही सोने की कटोरी में मैदा यानी मुलायम भोजन दो, वह हमें अच्छा नहीं लगता है। तीसरे पंक्ति में वो कह रही है कि हम इस सोने के जंजीर में बंधकर अपनी सारे उड़ान को भूल चुके हैं। बस हम यह सपना देख रहे हैं कि पेड़ के फुनगी यानी सबसे ऊपरी भाग के झूले पर झूल रहे हैं और यही हमारा अरमान है। वह नील गगन की सीमा को और चिड़िया कह रही है कि हम इस नीले आसमान की उस सीमा तक जाना चाहते हैं जहाँ लाल किरण है और हम अपना लाल चोंच यानी अपने चोंच को खोलकर
उस तारक अनार के दाने, उस पड़े हुए अनार के दाने को चूमना चाहती हूँ। अगले पंक्ति में कह रही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हमारा जो पंख है दोनों उस आसमान, उस जगह को छूना चाहते हैं जहाँ पर, यानी क्षितिज का मतलब जहाँ धरती और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पंख व्याकुल हैं और अपनी सांसों की डोरी को बांधे हुए वो उसको छूना चाहते हैं। अगले पंक्ति में पक्षी अपने मन के भाव को व्यक्त करते हुए कहती है कि नींद दो चाहे टहनी का, यानी नींद का मतलब घोंसला, यानी पक्षी कह रही है कि किसी भी डाली पर हमें घोंसला न बनाने दो, चाहे हमारा आश्रय यानी रहने का निवास छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन हमको जो पंख मिला है उस पंख से उड़ने दो, हमारे उड़ान में तुम रुकावट मत बनो। यह पक्षी का मन का भाव है। अच्छे से आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।